उसके बेटे ने क्या किया, दाऊद के बेटे ने, उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा करके वो चला गया अपना राज्याभिषेक कराने के लिए। और दाऊद को बताया भी नहीं कि मैं अपने आप को राजा घोषित करने वाला हूँ। और क्या हुआ, पहला राजा 1 उसके 5 में लिखा है, तब हकीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कह के उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सदोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनाया, नातान नबी, सीमी, रेई और दाऊद की शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। हालेलुया। अदोनिय्याह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। हालेलुया। अदोनिय्याह अपने आप को राजा बनाने के लिए चल पड़ा है और उसने उन लोगों को नहीं बुलाया जो परमेश्वर के साथ वफादार थे। नातान एक नबी था, सुलेमान परमेश्वर से प्यार करने वाला था, दाऊद परमेश्वर का दास था। अदोनिय्याह ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसको सबसे लगाव था, लेकिन परमेश्वर के लोगों से उसका लगाव बिल्कुल नहीं था। उसने सबको इनवाइट किया अपने राज्याभिषेक में, अन्य जातियों को, अविश्वासियों को, हर एक प्रकार के लोगों को इनवाइट किया, लेकिन उसने याजकों को, जो कि सच्चे याजक थे, नातान नबी, सुलेमान जो प्रभु का दास था, और दाऊद जो उसका पिता था और राजा उस समय वर्तमान राजा था, अदोनिय्याह ने उसको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया, नहीं बुलाया कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ। हालेलुया। और इसका प्रतिफल क्या हुआ कि अदोनिय्याह राजा नहीं बन पाया, क्योंकि अदोनिय्याह इस बात की वैल्यू नहीं जानता था कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो भले हमारे पास आज वर्तमान में ताकत है, बल है, लोग हैं मेरे साथ, लेकिन कल ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे क्योंकि परमेश्वर मेरे पास नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया से आप घिरे हो सकते हो, आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए दुनिया आपका साथ दे रही हो, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर परमेश्वर आज आपके साथ नहीं है, भविष्य में आप अकेले होगे और आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और वही उसके उलट, अगर आज दुनिया आपके साथ नहीं है, कोई आपका सहारा नहीं बना हुआ है, आपको दुनिया छोड़ चुकी है, त्याग चुकी है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति आज वफादार हो, ईमानदार हो, सबने छोड़ दिया, सबने त्याग दिया और कोई आपकी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो और प्रभु आज अगर आज आपके साथ वर्तमान में है, तो भविष्य में दुनिया आपके साथ होगी यीशु मसीह के नाम से। यही तो कहानी हुई। दाऊद के भाइयों के साथ सब थे, राजा था, वो सैनिक थे, उसका पूरा परिवार था, लेकिन दाऊद के साथ उस समय कोई नहीं था। जब वो जंगलों में भटक रहा था, उस समय परमेश्वर उसके साथ था। और एक टाइम हुआ जब भविष्य में प्रतिफल आने का समय हुआ, तो दाऊद के भाई लोग के पास कोई न बचा, दाऊद के पास पूरी इजराइल कौम आ गई थी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये होता है अगर आप निर्णय लेते हो एक कि प्रभु आप मेरे साथ हमेशा रहे और मैं आपके वचनों में हमेशा बना रहूंगा, दुनिया छोड़े, आपकी वजह से छोड़ दे, चला जाए, मुझे आपको चुनना है, लोगों को नहीं चुनना है। आप मेरे साथ रहें, दुनिया मेरे साथ आ जाएगी। और अगर आज आप हमारे साथ नहीं है, दुनिया हमारे साथ है, कल आपको ये ध्यान देना होगा कि दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, तरफ हो जाएगी और आप अकेले पड़े होंगे और आप निराश होंगे। उसमें रोना होगा, कल्पना होगा और कहोगे कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। जो गलती साउल ने की अपने जीवन में, साउल को ये पता था कि मैंने पाप किया है, लेकिन तब भी वो सैमुअल से कह रहा है कि सैमुअल मेरी इज्जत घटने न पाए, मेरे साथ तू चल, नहीं लोग कहेंगे कि सैमुअल परमेश्वर ने तुझको छोड़ दिया है। साउल ने कहा सैमुअल मेरे साथ चल। सैमुअल कह रहा तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है। तो कह रहा ठीक है, प्रभु जो दंड देना चाहे दे दे, लेकिन अभी मेरा इज्जत कर, मेरा मान सम्मान कर। पूरी प्रजा तेरे सामने खड़ी हुई है, अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो प्रजा क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे कि सैमुअल ने साउल का साथ छोड़ दिया और साउल अब राजा नहीं रह गया। तो साउल कह रहा कि मेरे साथ चल, मेरा आदर मान कर, लोग मुझे बुरा ना कहने पाए, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में।
अगर आपको ये चिंता है कि दुनिया आपके लिए क्या कहेगी कि आप यीशु के पीछे चल रहे हो, तो मैं कहता हूँ दुनिया आपको धोखा देगी। आपको ये चिंता होनी चाहिए प्रभु क्या सोचता है हमारे विषय में। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया और लोग आपको क्या कहते हो, क्या सोचते हैं और आपके विषय में क्या विचार करते हैं। आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है। आपका निर्णय आपके भविष्य का निर्धारण करता है कि आप कहाँ जाओगे। अगर आज आपने निर्णय लिया कि प्रभु के प्रति मैं विश्वास योग्य रहूंगा, पाप आपके सामने आए, गुनाह आपके सामने आए, आप नहीं करोगे और आपने चुनाव किया प्रभु का, भविष्य में आप उससे बड़ा प्रतिफल पाओगे।